की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। परमात्मा से बड़ा दानी कौन हो सकता है? हम सबको हर क्षण वो सब देते हैं जिसकी आवश्यकता हमको होती है। जिसकी आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, मॉडर्न बच्चे, उनके लिए बोल रहा हूं, गॉड गेव यू नथिंग व्हाट यू वांटेड बट गॉड गेव यू एवरीथिंग व्हाट यू नीडेड। हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। भगवान ने शायद तुम्हें वो नहीं दिया होगा जो तुम भगवान से मांगते रहे होगे, लेकिन भगवान ने तुम्हें वो जरूर दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत रही है। अब तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, अब महंगे वस्त्र चाहिए, महंगे मांगो तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, पर वस्त्र मिलेंगे, दो कपड़ा मिलेंगे जो तुम्हारा तन ढक सके, चाहे पुराने हो चाहे नए। पेट भरने के लिए भोजन, चाहे चटनी के साथ रोटी मिले, लेकिन मिलेगी। हो सकता है तुम्हें शाही पनीर 5 स्टार होटलों में न मिले खाने को, लेकिन रोटी तो मिल जाएगी। भगवान से बड़ा दानी कौन हो सकता है? जो पग पग पे पल पल पे हम सबको वो सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। और महाराज मनु ने जब तपस्या की थी भगवान राघवेंद्र सरकार की, इसका समर्थन किया जो मैं अभी कह रहा हूं। दान शिरोमणि जगत के नाथ कहूं सत्यभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैंने आपसे कहा था रामायण और भागवत हम साथ में लेके चलें, और सच ये है एक दूसरे के समर्थक हैं रामायण और भागवत। जो जो भागवत में लिखा है वो रामायण में है ही। महाराज मनु तपस्या करके जब वरदान मांगते हैं तो कहते हैं इस संसार में जो दानी है उन सबके शिरोमणि है आप। दुनिया में जिसने भी जो भी दान दिया होगा आखिर उसको भी तो आप ही ने दिया है, वो कहीं और से थोड़ी लाया। उन सबको देने वाले तो आप ही हो। तो कुंती मां से श्री कृष्ण कहते हैं दानियों में अग्रगण्य समझ के मुझे जो मांगना है आप मांग लो। कुंती ने क्या मांगा सुनना जरा। बेबदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण अगर मुझे देना चाहते हो तो दे दो, मेरे जीवन में से कभी विपत्ति न जाए, दुख न जाए। जब तक मैं जीवित रहूं मेरे जीवन में दुख बने रहें, मुसीबतें बनी रहें, संकट आते रहें। आप क्या मांगते हो भगवान से? हमारे जीवन में से मुसीबत समाप्त हो जाए, संकट कभी ना आए, हमारी जिंदगी चकाचक हो जाए, यही ना मांगते हो? आप क्या मांगते हो? सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो, ये सुख दे दो, वो सुख दे दो, वो ये रह गया, वो रह गया, उसको तो ये दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? घर मांगा था बना के नहीं, हाँ ना बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, टाइम नहीं है, समय अभाव है। घर मिला, बेटा मांगा था मिला, मिला, परिवार मांगा था मिल गया, ये वो सब मांगे तो मिल गए, लेकिन सुखी हुए क्या? जब तक घर नहीं था तब तक सोचते थे घर में ही सुख है, जब तक बेटा नहीं था तब तक सोचते थे बेटे में ही सुख है, जब तक जॉब नहीं थी तब तक सोचते थे जॉब में ही सुख है, जब तक काम नहीं था तब तक सोचते थे काम में ही सुख है। जब ये सब मिल गए हो गए सुखी, हो गए। जो जो मिला, जितना मिला उन सब ने दुखी और कर दिया। अब घर का मेंटेनेंस लाओ, जॉब पे टाइम से जाओ, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, ढक्के खाओ, सब मिला लेकिन दुख का कारण बन गया। सुख कहाँ है? आप रहते कहाँ हो? जिस लोक में आप रहते हो उस लोक का नाम क्या है? जवाब दीजिए। है मृत्यु लोक, दुखालय, क्या कहेंगे इसे? जोर से बोलो।
जोर से बोलो। दुखा भोजनालय में क्या मिलता है, वस्त्रालय में क्या मिलता है, विद्यालय में क्या मिलता है, दुखालय में क्या मिलेगा? इजी है, वेरी सिंपल, बहुत साधारण। अब वस्त्रालय में जाके कहते भाई साहब मिष्ठान दे दो, विद्यालय में जाके कहते हैं वस्त्र दे दो, भोजनालय में जाकर कहते हैं भाई जरा कपड़ा दे दो। गलती किसकी है, किसकी है? हम दुखालय में आके क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? मिले क्या आज तक? 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, कई तो यहाँ शतक मारने वाले हो गए, सुखी हुए आज तक? हो गए भी नहीं, क्योंकि गलत जगह पे गलत डिमांड कर रहे हो। हाँ, अगर सुखी होना है तो ऑप्शन है आपके पास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वे न फेरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, यहाँ सुखी राम के दास। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीरा की फकीरा की फकीरा दी, फकीरा दी, फकीरा की फकीरा की फकीरा की फकीरा की। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। प्यारे की जय हो, हरि बोल। कभी तो रहते महल तो महला, कभी तो रहते महल तो महला, कभी तो रहते महल तो महला, कभी तो रहते महल तो महला। कभी गलियां छाने हीरा दे, कभी गलियां छाने हीरा दे। वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की, जय राम जी की। अब बताओ, ये महात्माओं का ही तो फल है। कितना आनंद आ रहा है, इतने लोग नृत्य कर रहे हैं। ये संत महात्माओं की तो महाराज श्री की कृपा है कि नहीं? कितनी बड़ी कृपा है महाराज श्री। कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग भोजन प्रसाद पाते हैं, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। आजकल किसी बड़े धन्ना सेठ के घर में इतने लोग इकट्ठे हो गए, एक हफ्ता रुक जाएं, धन्ना सेठ घर छोड़ के भाग जाए। गारंटी की बात है, घर छोड़ के भाग जाएगा महाराज। ना भागे को बताओ, कौन सो है सो जो हम सब ने वोट ले एक हफ्ता, बताओ चल रहे भाई के यहाँ जाके बाद भाई के यहाँ कथा है, बोलो कौन सो हामी भर। और अभी अगर मैं महाराज जी से निवेदन कर दूं कि महाराज जी भागवत हो लई 20 तारीख से राम कथा जय पंडाल में हो जाए, तो महाराज जी एक क्षण का विलंब नहीं करें। तुम ताली मत बजाओ, इतनी जल्दी न करेंगे, पर महाराज जी मना नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। जितना मैं महाराज श्री के स्वभाव से परिचित हूं, क्योंकि महाराज वाह वाह रे मौज फकीर आदि। यहां न जाने अनगिनत लोग, अनकाउंटेबल, जो गिने न जा सके, कितने लोग कहां से आते, कितना पाके चले जाते, कोई नहीं पूछता। ये प्रभु की कृपा का साक्षात प्रमाण है, साक्षात। इस संसार में अगर कोई सुखी है तो महात्मा सुखी, राम के दास। जो राम के हो गए वो सुखी हो गए,
जो राम का ना हो सका वो कभी सुखी ना हो सका। मेरे भाई बहन, अगर कोई सोचे बड़ी गाड़ियों में चल के सुख मिलता है तो आई एम सॉरी टू से, बड़ी मुझे क्षमा करना जो ये कह रहा हूँ, जितनी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं तकलीफें उतनी अपने साथ लेके पड़ोसी वाली सीट पे रख के चलते हैं। कुंती कहती है सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। अरे बुआ दुख क्यों मांग रही हो? बोले कि अगर सुख मांग लूंगी तो अभी राज्य मिला और कृष्ण जाने की बात करता है। अभी तो मिला है राज्य और कृष्ण जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा सुख किस काम का? सुख के मुंह पे धूल पड़े जो प्रभु को नाम बुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। उस सुख के मुंह पे तो धूल पड़े जो भगवान का नाम। और सच बताओ, सच्ची बोलना, दुख में ज्यादा भगवान की याद आती है कि सुख में? सुख में तो फ्रेंडों की याद आती है ना। पार्टी होती है होटलों में, किसी बर्थडे पार्टी में किसी महात्मा को बुलाया आपने? मैरिज एनिवर्सरी में कभी किसी महात्मा को, गुरुजनों को बुला के आशीर्वाद लिया है? नहीं। उसमें सब फ्रेंड याद आते हैं, जो खुद ही नरक में जा रहा, औरों को भी नरक में ले जा रहा। और दुख आ जाए तब फ्रेंड काम आते हैं। हे हनुमान जी महाराज मेरे दुख मिटा दो, मैं सिंदूर चढ़ाऊंगा, 1.25 मन लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा। हनुमान जी बोले पहले लगा दे भैया, फिर मैं तेरे दुख काट दूंगा, मेरा तो नाम ही संकट मोचन है। पहले भोग लगा दे। बोले कोई गारंटी नहीं, कहीं भोग पाके भी आप ना करो, फिर पहले काम करो। रिश्वत दे रहा है काम करवाने की। दुख में भगवान की याद आती है, इसलिए हे प्रभु मुझे दुख देना, सुख मत देना। देखो ना कितना तो कष्ट पाया है कुंती ने, तब से लेके अब तक दुख ही दुख पाया, और अभी भी दुख ही मांग रही है। क्यों? क्योंकि दुख में परमात्मा के चरणों से सच्ची प्रीति हो जाती है, सच्ची प्रीत होती है। जब सब तुम्हें ठुकरा देते हैं, जब सब तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, जब सब तुम्हें देखना भी नहीं चाहते, उस समय तुम्हें जब परमात्मा की याद आती है तो परमात्मा से सच्ची लौ लग जाती है, तुम्हारी सच्ची लौ। राधे राधे। श्री कृष्ण चले गए। जब जा रहे थे तो उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कृष्ण भगवान पूछने लगे अब क्या हुआ? बोले कोई शक्ति है जो मेरे गर्व को जला देना चाहती है, नष्ट कर देना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने आंखों ही आंखों में एक बात पूछी है, क्वेश्चन किया, आज बड़ी तुझे जान प्यारी लग रही है? उस समय जब अभिमन्यु समाप्त हुआ था तब तो बड़ी सती होने की बात कर रही थी, हम सब समझा रहे थे तो मान नहीं रही थी। और आज अपनी जान की परवाह है। क्यों? आज प्राणों से इतना प्रेम हो गया। उत्तरा कहती है आज भी मैं मरने से नहीं डरती हूं, मैं अपने लिए अपने प्राण नहीं बचाना चाहती, मैं आपके लिए अपने प्राण बचाना चाहती हूं। मेरे लिए अपने प्राण क्यों? इतने लोग मर गए युद्ध भूमि में, उन्होंने तो किसी ने मेरी परवाह नहीं की, तुझे मेरी परवाह क्यों है? बोले महाराज अगर मेरे प्राण इस समय निकल गए ना तो आपकी बड़ी बदनामी होगी इस दुनिया में, बहुत बड़ी बदनामी होगी आपकी। भगवान बोले इतने लोग मर रहे, मेरी बदनामी नहीं हुई, तेरे मरने से मेरी बदनामी क्यों होगी? बोले महाराज मेरे मरने न मरने पर आपकी इज्जत जुड़ी हुई है। पांडवों के वंश को चलाने वाला वंशज जो आखिरी वंशज है वो मेरे गर्भ में पल रहा है, और अगर इस शक्ति ने इस गर्भ को नष्ट कर दिया और मेरे प्राण चले गए तो लोग बदनाम करेंगे आपको और कह देंगे पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहे तो उन्हें क्या मिला? उनका वंश चलाने वाला एक वंशज तक जीवित नहीं रहा। इसलिए सबसे बड़ी बदनामी आपकी होगी। आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैं जीवित रहना चाहती हूं। कृष्ण प्रसन्न हो गए। वाह कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर हृदय। तो भगवान ने आज तक जो नहीं किया वो आज पहली बार किया। कौशल्या माँ के गर्भ में भगवान श्री राम नहीं गए, देवकी माँ के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण नहीं गए, लेकिन जब भक्त पर विपत्ति पड़ी तो आज श्री कृष्ण इस उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। भगवान जन्म नहीं लेते,
जो जन्म लेते वो गर्भ में जाते हैं। भगवान का क्या होता है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अरे सिद्ध में हित, भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो जो जन्म लेता है वो गर्भ में जाता है, प्रकट होता है वो गर्भ में नहीं जाता। और आज जब भक्त पर विपत्ति पड़ी तो भगवान गर्भ में पहुंच गए। और आज इस उत्तरा के भाग्य का हम क्या वर्णन करें। दुनिया की माएँ जो होती हैं उनके घर में या तो भगवान आ जाए, भगवान तो आया ही नहीं कभी, भक्त ही आते हैं। लेकिन आज उत्तरा का गर्भ देखो, भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किए हुए। जैसे कहते हैं जब आपके पूर्वज अच्छे कर्म करें ना तो उसका फल नीचे तक चला जाता है। पांडवों के अच्छे सत्कर्मों का फल उनकी बहू को मिल रहा। भगवान और भगवान का भक्त दोनों ही माँ उत्तरा के गर्भ में है। कुछ समय बाद उस बच्चे का जन्म हुआ। वो जन्म लेते ही, कथा तो बहुत बड़ी है, सुंदर प्रसंग है, पर क्योंकि समय का अभाव है, बच्चे का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो वो तलाश कर रहा है वो दिव्य स्वरूप कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करे, वो स्वरूप कहाँ है। तो परीक्षा कर रहा है, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रख दिया। और कुछ समय बाद ये लीला ऐसे ही होती रही। समय वो भी आया जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर गए। पांडवों ने जब ये संदेश सुना तो पांडवों ने भी इस पृथ्वी लोक का त्याग करने का मन बना लिया। परीक्षित को राजा बनाकर पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की कंदराओं में चले गए। स्वयं धर्मराज को लेने के लिए आते हैं, विमान में सवार होकर चले जाते हैं। हल्का सा प्रसंग है यहाँ पर। जब ये विमान में जा रहे थे तो बाकी के पांडव तो उस हिमालय में बर्फ से गल गए थे, धर्मराज नहीं गले थे, उनका सिर्फ अंगूठा गला था। ये ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्व शांति की कामना से पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2016 में यूएसए और कनाडा, अगस्त 27 to September 2 बफलो यूएसए, हिंदू कल्चरल सोसाइटी 1595 N फ्रेंच रोड, गेट्सविले, न्यूयॉर्क 14068, सितंबर 3 to 8 स्कारबरो, कनाडा, Lakshmi Narayan Temple, One Morning View Trail, Scrabog on M1B5 AB, September 9 to 15, California, USA, Sanatan Dharma Temple, 15311, Pioneer BLVD, Norwalk, CA 90650, September 10, California, USA, September 17-18, Wisconsin, USA, September 16 to 22, Chicago, USA, Hanuman Mandir, 3623 W Lake Avenue, Glenview, IL 60026, September 24 to 30, Ontario, Canada, Hindu Sabha Temple, 9225, The Gore Road, Brampton, Ontario, L6P 0B6, September 25, Mississauga, Canada. श्रीमद् भागवत कथा अक्टूबर 1 to 7, श्री द्वारिकाधीश टेम्पल, 717 Washington Road, Berlin, New Jersey, October 8 to 9, Pennsylvania, USA, Shri Swami Narayan Hindu Temple, 933 Prescott Avenue, Scranton, PA 18510, October 15 to 16, Ontario, Canada, Bhavani Shankar Mandir, 19 Nexus Avenue, Brampton, Ontario, October 16 to 22, New Jersey, USA, Bharat Seva Ashram Sangh, 3490, Route 27, Kendall Park, New Jersey, 08824, October 23 to 29, Vancouver, Canada, Vedic Hindu Cultural Society, 8321 140 Street, Surrey, BC, Canada. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मधु कपूर, USA 2017888862, दिनेश गौतम, Canada 416-219-4786.